हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एसएससी के जो नई नोटिफिकेशंस मतलब सीजीएल टायर 2 एंड सीजीएल टायर 1 के बारे में जो डेट्स निकाले गए हैं वो आपने देख लिया है। सीजीएल मेंस मार्च के 2 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, तो वी हैव लाइक 22 टू 23 डेज लेफ्ट फॉर द एग्जाम। मैं अपने लिए एक स्ट्रेटेजी बना रही थी कि इस 20 डेज़ में कैसे प्रिपेयर करूँ एंड उसके लिए मैंने यूट्यूब पे रेमो सर, अमन सर, शुभम सर के वीडियोज़ भी देखे हैं। तो ये वीडियो में मैं आप लोगों के साथ वही डिस्कस करूँगी एंड थोड़े बहुत चेंजेस मैंने अपने हिसाब से भी किया है, तो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगी इस वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। तो जिसके भी मॉक में नंबर 250 से ज़्यादा एंड 300 के आसपास है, उनके प्रिपरेशन लेवल अच्छा है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट मॉक अभी टॉप आ रहा है, तो 300 के आसपास के नंबर ठीक ठाक है। एंड जिसके भी मॉक में नंबर 220 के आसपास है, मेरे जैसे, मेरी ये पर्सनल ओपिनियन है, हमें फुल मॉक्स ना देकर सेक्शनल मॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि हमें थोड़े बहुत अंदाज़ा आ गया है कि हमारा वीक सेक्शन कौन सा है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल टेस्ट देकर उन टॉपिक को इम्प्रूव करना चाहिए एंड अगर हो जाए उसके बाद देन फुल टेस्ट देना चाहिए। इसके 2 रीज़न है। एक तो आप जब मॉक देने जाओगे उसमें आपको नंबर कम आए तो आप डिमोरलाइज फील कर सकते हैं, एंड सेकेंडली आपको 3 से 4 घंटा सिर्फ इसके मॉक एंड एनालिसिस से ही चला जाएगा। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको वीक में 1 या फिर 2 फुल टेस्ट दो एंड बाकी दिन आप सेक्शनल टेस्ट दे के इम्प्रूव करो। तो लेट्स टॉक अबाउट मैथ फर्स्ट। तो मैथ में आप क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट आपको मैथ में प्रीवियस ईयर्स देखना है कि कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, वेटेज कितना है। आप प्रीवियस ईयर्स जब देखोगे तो देखना एरिथमेटिक में इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम्स, ये सब कुछ। नंबर सिस्टम में भी क्या इंपॉर्टेंट है, एलसीएम, एचसीएफ एंड रिमाइंडर थ्योरी, ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट। एंड एडवांस में अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिगो, ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है कि आपको वीक सेक्शन क्या है एंड आप सीरियसली उसको इंप्रूव करना चाहते हैं देन आप कर सकते हैं, बट मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि अभी इस टाइम आप न्यू कुछ ना करके जो हो गया है उसके प्रीवियस ईयर्स एंड सेक्शनल मॉक ज़्यादा से ज़्यादा लगाए एंड ये अगर सब कुछ हो जाए देन उसके बाद आप न्यू टॉपिक चाहो तो कर सकते हो। एंड दिन में कुछ टाइम आधा घंटे के करीब आप कैलकुलेशन में लाइक स्क्वायर, क्यूब, ट्रिपलेट्स, परसेंटेज, एडवांस के रूल्स, ये सब में दे सकते हो। किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में जो सबसे ज़्यादा रोल निभाते हैं वो है मॉक एंड टेक्स्ट बुक। इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है मॉक्स के लिए। अभी टेक्स्ट बुक में 600 से भी ज़्यादा एग्जाम्स के 60,000 से भी ज़्यादा मॉक्स अवेलेबल है। एंड अगर आप टेक्स्ट बुक में जाओ तो आप देख सकते हो 20 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पे एक्टिव यूजर्स हैं। एंड मैं खुद भी एक टेक्स्ट बुक यूज़र हूँ। इतने ज़्यादा यूज़र होने का एक फ़ायदा है, एग्जाम में आपको एनालिसिस के टाइम जो रैंकिंग मिलेगा वो बहुत एक्यूरेट मिल जाएगा। एग्जाम के एनालिसिस के टाइम आप देख सकते हैं कि आपके वीक सेक्शन क्या है एंड आप उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में पहले ही बोला है कि अगर फुल टेस्ट देने के टाइम ना भी हो तो एटलीस्ट सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, प्रीवियस ईयर, ये सब कुछ आप अटेंड कर सकते हो। सब कुछ टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक के मॉक परचेस करने के टाइम यू कैन यूज माई कोड बिंदु टू गेट 10% ऑफ। लिंक पर डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, डू चेक दैट आउट। लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। अगर आपके रूल्स रिविजन हो चुका है तो वेल एंड गुड, बट अगर आपके ग्रामर के रूल्स अभी तक रिविजन नहीं हुआ एंड आप अभी इंडिविजुअल रूल्स रिवीजन करने जाते हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा। इस टाइम आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे रूल्स के कंपाइलेशंस आ चुके हैं इंटरनेट पे, वो आप डाउनलोड करके वो रिवीजन कर सकते हैं। जैसे वोकैब रोज पढ़ते हो वैसे ही रोज पढ़ो, बट न्यू कुछ ना करके प्रीवियस ईयर एंड जितना भी हो गया है उसको रिवीजन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के टाइम। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्प्रीहेंशन, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली 2-3 आरसी पढ़ सकते हो। बहुत सारे एडिटोरियल्स अवेलेबल है, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो वहाँ से कर सकते हो। एंड प्रैक्टिस के लिए मेरे एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से भी कर सकते हो। हम रोज़ रात को क्विज़ देते हैं, 50 के करीब क्विज़ है एंड उसमें हमारा आरसी भी प्रैक्टिस हो जाता है, तो आप वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड अगर उसके बाद आप इंग्लिश में टेस्ट देना चाहते हो तो कॉम्प्रिहेंशन पार्ट का सेक्शनल टेस्ट अटेंड करो, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये था इंग्लिश के बारे में। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो है सीरीज, मिसिंग नंबर एंड अरेंजमेंट्स, रैंकिंग, ये सब टॉपिक। इसके लिए कुछ न्यू करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ इस टॉपिक पे एंड सेक्शनल टेस्ट भी लगाओ। एंड रीजनिंग के बाकी जो टॉपिक है वो इजी है, आई थिंक अभी उतना टाइम देना नहीं चाहिए उन टॉपिक में, बट हाँ आप दिन में एक बार सेक्शनल टेस्ट या फिर चैप्टर टेस्ट दे सकते हैं। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट टॉपिक, जीएस सेक्शन। जीएस में इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस ऑलरेडी है, आप मेरे प्लेलिस्ट या फिर डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगी। जीएस में हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉल साइंस एंड आर्ट कल्चर, ये 4 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। एंड अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो हमारे एग्जाम है मार्च में, तो आप जनवरी तक के करंट अफेयर्स अच्छे से करो। जून टू जनवरी 2J, ये 7-8 महीने के करंट अफेयर्स अच्छे से करो। अगर टाइम कम है एटलीस्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 मंथ्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके आओ। जीएस में अभी आप सेक्शनल टेस्ट चाहो तो अवॉइड कर सकते हो। कंप्यूटर का क्या सीन है, ये हमारे लिए एकदम ही न्यू है एंड सिलेबस बहुत वास्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ से भी मिले आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो। किसी टीचर के पीडीएफ मिले, ऑनलाइन मिले, किसी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स मिले, जहाँ से जो भी मिले एमसीक्यूज ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। एटलीस्ट आधा घंटा दिन में एमसीक्यूज में दो। सेक्शनल टेस्ट लगा सकते हो, अगर आपकी इंडिविजुअल टॉपिक पे नॉलेज है तो डेफिनेटली आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो। एंड टाइपिंग, आपको हर रोज़ डेली 1 आवर के लिए टाइपिंग प्रैक्टिस करना चाहिए। एसएससी की रिक्वायरमेंट है 27 वर्ड पर मिनट एंड मेरे अभी उसी के आसपास है, बट सेफ साइड के लिए आपको 30
2 टू 35 रेंज तक जाना चाहिए। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम के प्रेशर है, एंग्ज़ायटी है, बहुत कुछ है, तो सेफ साइड के लिए 35 वाट पर मिनट आपको आना चाहिए। देन एटलीस्ट अनप्रेजेंट सिचुएशन में भी आपको 30 प्लस वाट पर मिनट आ जाए। सो दैट्स माय सिजल मेंस लास्ट 20 डेज स्ट्रेटजी। आई होप ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत हेल्पफुल होगा। अगर है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं आपसे कोई नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लिएंट।